हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज अदिति और आज मैं आप लोगों की लेकर आ गई हूँ क्लास 6th एनसीईआरटी हिस्ट्री की समरी। तो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट से 3 चैप्टर्स को कर चुके कंप्लीट और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एज यू ऑल नो कि हमारी प्रीलिम्स में रह गए हैं बहुत कम समय, तो इसीलिए अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो प्लीज यूज करें कोड स्टडी आईएएस को। ठीक है, इस कोड को यूज करेंगे आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो आप इस नंबर पर करें कॉल। जैसे आपको कोई भी इशू है कि सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाएगा, क्या होगा, मतलब क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आप श्योरली इस नंबर पे कॉल करें, आपके डाउट्स को किया जाएगा रिजॉल्व। एंड अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोगों का कॉल नहीं लगता या कोई भी इशू है, तो यू कैन व्हाट्सएप अस ऑल्सो। बट प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको इस कोड को करना है यूज इफ यू वांट टू अवेल द डिस्काउंट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लीजिए, इस डिस्काउंट कोड का यूज करें, ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा आपको। और कोई भी क्वेरी होती है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, ठीक है, बिकॉज एग्जाम बहुत पास में और 21 का भी आने वाला है, ठीक है, एज द डेट्स हैव बीन रिलीज, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। So, the chapter number 4 is in the earlier cities, यानी कि अब तक हम लोगों ने कवर किया था कि एंशिएंट लोग कैसे थे, क्या थे, कि वो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, ठीक है, फिर वो फार्मर्स बने, ठीक है, फिर अब वो फार्मर्स बने यानी कि उनको सेटल होने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, ठीक है, वो सेटल कहाँ होंगे। अब सेटल होने के लिए उन्होंने सिटीज का डेवलपमेंट तो किया ही होगा, ठीक है, रहने के लिए घर बनाए होंगे, घर बनाए होंगे तो यानी कि सिटी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सिटीज उस टाइम पे डेवलप हुई थी। सो वील स्टार्ट विद दिस। तो पहली सिटी है आपकी हड़प्पा। आज हम लोग स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा इट वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, ठीक है, बहुत पुरानी सिटी है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर करी गई थी, ठीक है, 80 साल पहले, 80 years ago द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सिटी। एंड जो ये सिटी थी, इसकी जो बिल्डिंग्स थी वो बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर थी बाकी सारी हड़प्पन बिल्डिंग से, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इसको हड़प्पन बोल दिया गया था, ठीक है, इट वाज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन कल्चर। सो नाउ एक बहुत दो खास बात थी हड़प्पन सिटीज के बारे में, ठीक है, तो वो क्या थी कि उनका जो सिटीज दे वर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। जो सिटीज थी उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो वो 2 भाग क्या थे, एक तो था सिटाडेल, दूसरा था लोअर टाउन। अब सिटाडेल क्या था, तो ये था वेस्ट पार्ट की तरफ एक बहुत छोटा सा बट बहुत ऊंचाई पर, ठीक है, एक ऐसी चीज बनी थी जिसको बोल रहे थे सिटाडेल, ठीक है। दूसरा था लोअर टाउन। लोअर टाउन मतलब ये ईस्ट पार्ट था जो कि काफी बड़ा था, काफी ज्यादा लार्ज था, बट लोअर एरिया पे था, मतलब उसकी जो एरिया था वो लोअर था, ठीक है। जैसे सिटाडेल मान लीजिए इतना ऊपर था तो वो लोअर एरिया पे था, लोअर टाउन, ठीक है। इसी से आप लोग समझ रहे होंगे उसके नाम से लोअर टाउन, ओके। सो उस समय पे जो वॉल्स बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज करी गई थी वो बेक थी, ठीक है, और उनको इतनी अच्छी तरीके से इतने अच्छी तरीके से उनको वॉल्स को बनाया गया था, एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो वॉल्स एकदम स्ट्रॉन्ग थी और आज मतलब काफी 1000 ऑफ इयर्स तक वो लास्ट कर गई। तो समझिए कितनी अच्छी तरीके से उन लोगों ने उसको बेक किया होगा, कितना अच्छा पैटर्न यूज किया होगा उनको बनाने के लिए वॉल्स को। सो इन सम सिटीज जैसे कि स्पेशल बिल्डिंग्स वो कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडेल, कुछ मतलब सिटीज में क्या था कि स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ठीक है, सिटाडेल पे। जैसे कि मोहनजोदारो में हमें एक बहुत स्पेशल टैंक देखने को मिला था, ठीक है, वो था द ग्रेट बाथ, ठीक है, विच वॉज बिल्ड इन दिस एरिया। तो सिटाडेल में आपका क्या बनाया गया था, ग्रेट बाथ बनाया गया था। कुछ सिटीज में ऐसा देखने को मिला था और उसका एग्जांपल है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पे हम जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि ग्रेट बाथ बनाया गया था वहां पे, ठीक है। तो जैसे कुछ सिटीज थी आपकी, मोहनजोदारो थी, हड़प्पा थी, लोथल थी, ठीक है। दे हैव आल्सो एलैबोरेटेड स्टोर हाउसेस आल्सो, इन लोगों ने स्टोर हाउसेस भी बनाए थे, ठीक है। अब ग्रेन्स वगैरह थे, ठीक है, खेती कर रहे थे लोग, फार्मिंग कर रहे थे, तो स्टोर हाउसेस तो बनाएंगे ही अपने ग्रेन्स को रखने के लिए। सो इन कुछ सिटीज में स्टोर हाउस भी बनाए गए थे। तो बात करते हैं सिटाडेल के बारे में। तो सिटाडेल क्या था, सिटाडेल एक
12 मीटर की हाई स्ट्रक्चर थी, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इट वाज अ 12 मीटर हाई स्ट्रक्चर जो कि काफी फोर्टिफाइड था एंड इट आल्सो हैड अ वॉच टावर इन द मिडल। इसके बीच में क्या था, वॉच टावर भी था एक, ठीक है। और किससे बना था ये बना था आपकी मड ब्रिक्स से, ठीक है, और उनको भी बेक किया गया था और इतना अच्छी तरीके से बेक किया गया था इनको ताकि ये ड्यूरेबल हो, काफी लंबे समय तक चले। तो ये जो आपकी मड ब्रिक्स थी इनको यूज किया गया था बाकी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए इंडस सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो चलिए ग्रेट बाथ के बारे में बात करते हैं। तो जो ग्रेट बाथ था इट वाज अ स्पेशल प्लेस इंडस वैली में एंड इसको यूज किया जाता था बैप्टाइजिंग बेबीज के लिए, ठीक है। तो जैसे ये जो ड्रेन था, ठीक है, सो द ब्रिक्स वर मेड ऑफ क्ले टू मेक इट वाटरप्रूफ। तो इसके जो ड्रेन्स थे ना उनको क्ले का बनाया गया था, ठीक है, ताकि ये वाटरप्रूफ रहे, सो नन ऑफ द वाटर कुड एस्केप, ठीक है। और एक स्पेशल प्लग बनाया गया था, जैसे मान लीजिए कि अगर पानी गंदा हो जाता है, अगर उन लोगों ने पानी भरा और वो गंदा हो गया, ठीक है, अब उस पानी को निकालना भी पड़ेगा, तो एक स्पेशल प्लग इन लोगों ने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। सो द ओनली वे द वाटर कुड एस्केप वाज थ्रू अ स्पेशल सिस्टम, एक स्पेशल सिस्टम बनाया था। और अगर वो लोग चाहते थे कि मान लीजिए जैसे वाटर बहुत ज्यादा गंदा हो गया, इट गॉट डर्टी एंड देन दे कुड, अगर उनको निकालना है, ठीक है, तो उसको पानी को निकाल भी सकते थे उस स्पेशल एरिया से, स्पेशल प्लग होल से, ठीक है। और अगर उनको दोबारा भरना होता था तो वो भर भी सकते थे, ठीक है। सो दिस वाज द स्पेशल प्लग होल जिससे वो लोग विच वाज यूज्ड टू टोटली एम्प्टीइंग आउट द बाथ, दिस वाज द बाथ। इस एरिया को भरते, जैसे आपने स्विमिंग पूल देखा है वैसे ही, ठीक है। स्विमिंग पूल में भी यू कैन सी दैट आउटलेट की जिससे पानी बाहर निकाल दिया जाता है और वापस से भरा भी जा सकता है, ओके। सो द बाथ इज मेड फ्रॉम टाइटली फिटेड ब्रिक्स। तो ये जो बाथ बनाया गया था ये टाइटली फिटेड ब्रिक्स से बनाया गया था, ठीक है, विच हैड टार ऑन द इनसाइड ऑफ द बाथ, जिसके अंदर टार था, ठीक है, इनसाइड ऑफ द बाथ विच वाज हैविंग अ टार। तो ये जो टार था ना ये यूज किया जा रहा था वाटर प्रूफ बनाने के लिए उसको, ठीक है। तो क्या होता था कि जैसे अगर लोग मान लीजिए नहा भी रहे हैं तो वो पर्टिकुलर जगह वाटर प्रूफ लगे, ठीक है, वाटर प्रूफ रहे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये, दे वर नॉट श्योर कि ये लोग पानी भरते कहाँ से थे इसमें, ठीक है। बट फिर उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे आसपास वेल था, तो प्रोबेबली वेल से भरा जाता होगा। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, पर उन लोगों ने कितना दिमाग लगा कि एक ऐसी चीज भी बनाई। तो उस टाइम में भी आप लोग ये देख सकते हैं कि ये उस टाइम का स्विमिंग पूल है, जैसे आज हमारे यहाँ होते हैं वैसे ही। तो आप समझ सकते हैं कि शायद स्विमिंग पूल का आइडिया यहीं से आया हो। सो ये जो बाथ था ये करीब 12 मीटर लॉन्ग था और 7 मीटर वाइड था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा था कि जो ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक पेडेस्टल है यहाँ पे, वो शायद पिलर्स होया करते होंगे, काफी मतलब टॉल पिलर्स होंगे उस टाइम पे, ओके। अब बात करते हैं हाउसेस के बारे में, ड्रेन्स के बारे में और स्ट्रीट्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे घर थे, वहां पे सेपरेट बेथिंग एरिया था और सबके पास अपने अपने वेल थे वाटर सप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारी सिटीज ऐसी थी जिनके पास कवर्ड ड्रेन थे, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इनके पास अच्छा था। अब ईच ड्रेन और हर एक ड्रेन के पास एक जेंटल स्लोप होता था ताकि जो पानी था वो आसानी से फ्लो कर सके। तो ये जो ड्रेन थे घरों में वो कनेक्टेड थे स्ट्रीट के साथ, मतलब जो आपकी ये जिनके ड्रेन्स थे ना वो कनेक्टेड किससे थे, स्ट्रीट्स के साथ कनेक्टेड थे और स्मॉलर ड्रेन्स के साथ, ठीक है, ताकि विच अल्टीमेटली लेड इनटू द बिगर वंस, ओके। सो ऑल थ्री, दैट इज योर हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, इनको इतना अच्छी तरीके से प्लान किया गया था एक समय पे और बहुत अच्छी तरीके से इनकी प्लानिंग थी कि मतलब घरों में सबके बेदिंग एरिया अलग होना चाहिए, ठीक है, वेल्स होना चाहिए ताकि जो वाटर सप्लाई है वो आए, ठीक है। और ज्यादातर सिटीज में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर्ड था, ठीक है। और हर ड्रेन में एक जेंटल स्लोप था ताकि जो पानी है वो आसानी से फ्लो कर सके। और हर ड्रेन, जो घरों में जो ड्रेन थे वो कनेक्ट कर दिए गए थे स्ट्रीट के साथ, ठीक है, स्ट्रीट के साथ और स्मॉलर ड्रेन्स के साथ, ताकि वो अल्टीमेटली जो बड़े वाले जो ड्रेन है उसमें जाके एम्प्टी हो सके, ठीक है, उसमें जाके वो कर सके, ठीक है। नाउ ऑल थ्री, लाइक जैसे आपके ये घर थे, ड्रेन्स थे, स्ट्रीट थे, इनको बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया गया था। सो दे वो लाइक, वो लोग काफी ज्यादा सिविलाइज लोग थे, उनकी प्लानिंग जो थी वो काफी अच्छी थी, उनकी टाउन प्लानिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। आप लोगों को इन सारी चीजों से अंदाजा लग गया होगा कि वो प्लानर्स काफी अच्छे थे। तो उस टाइम पे भी दे वर आर्किटेक्ट्स। सो नाउ सिटी में लाइफ कैसी थी? तो हड़प्पा बहुत ज्यादा बिजी प्लेस थी,
अब आप लोग देख रहे हैं ना कि जैसे इतना सारा काम भी करते थे, आर्किटेक्ट्स भी थे, तो और भी सारी चीजें करते होंगे। इतना समय तो उन लोगों को इसमें ही लग गया होगा, क्योंकि इतना सिविलाइज तरीके से उन लोगों ने, जैसे आज हमारे इतनी ज्यादा वेल मैनर्ड में थिंग्स आर नॉट वेरी सिविलाइज, बट जो उन लोगों ने करके रखा था, ठीक है, द हाउसेज वर स्ट्रक्चर्ड वेल, स्ट्रीट से भी, ठीक है, ड्रेन्स भी काफी अच्छे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है उनका। तो जो लाइफ थी सिटी में वो काफी ज्यादा बिजी थी। तो यहाँ पे रूलर्स भी थे। अब रूलर्स वो लोग थे जो कि प्लान करते थे कंस्ट्रक्शन को, जैसे जो स्पेशल बिल्डिंग थी, जैसे आपका ग्रेट पाथ था, वैसे ही जो रूलर्स थे वो प्लान करते थे ऐसे स्पेशल कंस्ट्रक्शन को, बिल्डिंग्स को सिटी में, ठीक है। और जो रूलर्स थे वो लोगों को भेजते थे डिस्टेंट लैंड पे, ताकि वो लोग मेटल लेकर आए, प्रेशियस स्टोन्स लेकर आए और बाकी सारी चीज लेकर आए जो उनको चाहिए होती थी। तो अभी रूलर्स थे, तो रूलर्स तो कुछ भी करा सकते हैं, तो रूलर्स क्या करते थे, लोगों को भेजते थे, काफी दूरी दूरी जगह पे भेजते थे और उन लोगों से मेटल मंगवाते थे, प्रेशियस स्टोन मंगवाते थे और बाकी सारी चीजें मंगवाते थे जिनकी उनको जरूरत थी। बात करते हैं स्क्राइब्स के बारे में। स्क्राइब्स कौन थे? स्क्राइब वो लोग थे जो कि दे वर द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग द सील्स एंड परहैप राइट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। अब ये जो स्क्राइब्स थे, ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, इनको लिखना आता था और इनको प्रिपेयर करना आता था सील्स को। आपने सील्स देखी होंगी, जो सील्स लगती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि दे आर लाइक रेडिश उसमें टाइप की होती है, ठीक है, आपने देखा होगा किसी कुरियर वगैरह पे, ठीक है, उस पे लगी हुई आती हैं। तो दे वर सो they know how to prepare seals also and perhaps write on other materials, जो कि आज नहीं मिल रहे हैं, मतलब हमें नहीं मिले हैं, बट इन लोगों को बाकी सारे मटेरियल्स पे लिखना भी आता था। ओके, सो देयर वर मेन एंड वुमेन जो कि क्राफ्ट पर्सन भी थे, जो कि बनाते थे आपके लिए बहुत सारी चीजें। हु यूज्ड टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। वो लोग टॉयज बनाते थे, ठीक है, और ज्वेलरी भी बनाते थे, बहुत सारी चीजें बनाते थे। सो जैसे मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। अब हड़प्पा में टेराकोटा टॉयज भी पाए गए थे, ठीक है, जो कि ये दर्शाते थे कि वहां पे जो बच्चे थे वो बच्चे इन टॉयज से खेला करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नए क्राफ्ट्स थे जो सिटी में, देयर वर न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज वर ऑफ स्टोन। तो जो पहले बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, ठीक है, हड़प्पन सिटी में, वो किससे बने हुए थे? वो स्टोन से बने हुए थे, शेल से बने हुए थे, मेटल से बने हुए थे, और कुछ इंक्लूड करते थे कॉपर को भी, ब्रॉन्ज को भी, गोल्ड को भी और सिल्वर को भी, ठीक है। तो जो कॉपर और ब्रॉन्ज था ना, उससे बनाए जाते थे टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स। तो कॉपर और ब्रॉन्ज से क्या बनाए जाते थे? टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, वेसल्स बनाए जाते थे। वेसल्स यानी कि बर्तन वगैरह, ठीक है। एंड जो गोल्ड और सिल्वर था उससे आपको पता ही है ऑर्नामेंट्स बनाए गए थे, वेसल्स भी बनाए गए थे। तो जो हड़प्पन्स थे, दे मेड सील आउट ऑफ स्टोन। जो सील बनाते थे वो ये बनाते थे किससे? स्टोन से बनाते थे, ठीक है, विच वर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। अब वो रेक्टेंगुलर शेप की होती थी और उनपे एक ना एक जानवर कार्व्ड हुआ होता था, ठीक है, किसी की उसकी जानवर की कोई भी ऐसी मतलब चीज जो कि कार्व होती थी उसपे, ठीक है। Now, the Harappans also made pots with beautiful black design. अब उन लोगों ने क्या करा था? इन लोगों ने pots भी बनाए थे, ठीक है, जिसपे बहुत सुंदर black designs होती थी, ठीक है। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase. तो जो actual pieces थे कपड़ों के, वो कैसे फाउंड हुए थे? They were found attached with a lid, ठीक है, they were found attached with a lid of silver vase, ठीक है, and some copper objects at मोहनजोदारो। ये कहाँ पे मिले थे? मोहनजोदारो में, ठीक है। कुछ क्लॉथ के पीसेस मिले थे जो कि अटैच थे एक सिल्वर लिड से, सिल्वर लिड वाज से, ठीक है, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि they have also found spindle whorls over here, ठीक है, made of terracotta and fines and which were used to स्पिन थ्रेड। अब यहाँ पे स्पिंडल वॉर्स भी मिले गए थे, ठीक है, जो कि टेराकोटा से बने थे, फेन से बने थे, और इनको किस लिए यूज किया जाता था? इनको थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज किया जाता होगा, ठीक है, स्पिनिंग वर्क के लिए यूज होते होंगे। Okay, so many of the things that were produced at Harappa were probably the work of specialists. अब ये जितनी भी चीजें हैं जो कि हड़प्पा में हमें देखने को मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, तो ये तो मतलब ऐसा देखने को लगता है कि किसी स्पेशलिस्ट का काम है, ठीक है। तो वहां पर उस समय शायद स्पेशलिस्ट भी होंगे इन सारी चीजों को बनाने के लिए। ओके,
नाउ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब जो रॉ मटेरियल थे वो सब्सटेंसेस थे दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स ऑफ हर्डर्स। तो ये जो रॉ मटेरियल थे वो या तो नेचुरली फाउंड होते थे इन लोगों को, या फिर वो प्रोड्यूस किए जाते थे फार्मर्स के द्वारा या हर्डर्स के द्वारा। तो रॉ मटेरियल था वो प्रोसेस्ड होता था, प्रोड्यूस होता था फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल था हड़प्पा में, दे वर यूज्ड, दे वर मतलब वो जो अवेलेबिलिटी थी उनकी वो लोकली भी थी, ठीक है। सो वेयर एज मेनी आइटम जैसे कि कॉपर है, आपका टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्रेशियस स्टोन्स हैं, ये दूरी की जगह से मंगाए जाते थे। बाकी जो रॉ मटेरियल था, ठीक है, खाने वाने की चीजें, वो सारी लोकली अवेलेबल थी, ठीक है। बट कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्रेशियस स्टोन है, ये इन लोगों को दूरी की जगह पे जाके लाने पड़ते थे। तो हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान से। तो हड़प्पन को जो मतलब पहले टाइम में वो जब कॉपर वगैरह लाते होंगे तो वो आज हमारा राजस्थान है वहां से, ठीक है। एंड ओनाम से, ओमान से, सॉरी ओमान से इन वेस्ट एशिया। और टिन इन लोगों को मिलता होगा विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। तो टिन को मतलब टिन वाज मिक्स्ड विथ कॉपर, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए ब्रॉन्ज को, दैट हैड बीन बॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान। प्रेजेंट डे आपको अफगानिस्तान और ईरान में मिलेगा, ठीक है। तो गोल्ड हैड बीन बॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका, ठीक है। और प्रेशियस स्टोन कहां से? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, ओके। सो दीज वाज द प्लेसेस जहां से ये लोग ये सारी चीजें लेकर आते थे, ठीक है। क्या क्या मतलब जो रॉ मटेरियल था वो तो लोगों को मिल जाता था, पर ये बाकी के जितने भी आइटम्स थे, जैसे कॉपर हो गया, आपको जितने भी जिनसे ये लोग वेसल्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ये इनको काफी दूरी की जगह पे मिलते थे, ओके। नाउ फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। अब क्या है कि पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड, अब ये क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स को रेयर कर रहे हैं। तो हड़प्पन थे ना, वो ग्रू करते थे व्हीट, गेहूं उगाते थे, बार्ली उगाते थे, पल्सेस उगाते थे, आपके सारे पीज, राइस, सेसमी, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड मीन्स सरसों, ठीक है, आपका गेहूं वगैरह, ये सारी चीजें हड़प्पन वाले ये सारी चीजें उगाते थे, ठीक है। दे यूज्ड टू ग्रो ऑल दीज क्रॉप्स। तो जो प्लो था यहाँ पे, दैट वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड्स। अब यहाँ पे प्लो की जैसा आपने देखा होगा कि उससे क्या होता है, जो आपकी मिट्टी है, गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट है ये प्लो, ठीक है, जिसे यूज किया जाता था डिग करने के लिए अर्थ को, ताकि मतलब जो सॉइल है उसमें सीड्स को प्लांट किया जा सके, ओके। सो वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड। अब पानी को किया जाता था स्टोर और फिर सप्लाई किया जाता था फील्ड्स पर, ठीक है। सो व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जब मतलब जब पौधे इनके ग्रो करते थे तो उस समय क्या करते थे लोग, ये पानी को करते थे स्टोर, ठीक है, और सप्लाई करते थे फील्ड्स तक, ठीक है, फील्ड्स तक पहुंचाते थे। तो हड़प्पन्स दे आल्सो रियर्ड कैटल, जैसे शीप है, गोट है, बफलो है, इन सबको रेयर करते थे ये लोग। और ड्राई समर मंथ्स में क्या करते थे कि लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स को प्रोबेबली दे यूज्ड टू टेक टू ग्रेटर डिस्टेंसेस, ठीक है, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। तो जो जैसे समर सीजन आता था उस समय क्या करते थे ये लोग कि काफी ज्यादा एक झुंड में एनिमल्स को लेके जाते थे दूर दूर की जगह, ठीक है, दूर जगह पर लेकर जाते थे घास ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए। तो पीपल ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, ठीक है, उस टाइम पे दे यूज टू कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर, और मछलियां पकड़ते थे ये लोग, ठीक है। दे यूज टू हंट फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड लाइक एंटीलोप। तो ये लोग वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, जैसे कि एंटीलोप हो गया, ठीक है। तो ये इनकी फूड सप्लाई थी शहर में, ठीक है। अब बात एक क्लोजर लुक लेते हैं यहाँ के दो टाउन्स के बारे में जो कि गुजरात में पाए गए। एक था आपका धोलावीरा, दूसरा था आपका लौथल। अब जो धोलावीरा था, ठीक है, वो लोकेटेड था ऑन खादिर बेत, ठीक है, इन द रान ऑफ कच्छ। सो दिस सिटी हैज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। अब इस सिटी में क्या था, फर्टाइल मतलब फर्टाइल सॉइल थी और फ्रेश वाटर था, ठीक है। और धोलावीरा डिवाइडेड था 3 पार्ट में, ठीक है, और इसका हर पार्ट था सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स। इसका हर पार्ट सराउंडेड किससे था, मैसिव स्टोन वॉल्स से, ठीक है, जहां पे मतलब विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज। अब यहाँ पे गेटवेज भी थे, मतलब एंट्रेंस भी काफी अच्छा था, ओके। सो देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन सेटलमेंट। यहाँ पर एक लार्ज ओपन एरिया भी था,
ठीक है, सेटलमेंट में, जहां पर पब्लिक सेरेमनीज भी होती थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फेस्टिवल्स भी मनाए जाते थे, ठीक है, और सेरेमनीज भी होती थी, तो सारी चीजें होती थी। तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ होता नहीं कि जैसे मैरिज हॉल्स हैं, ये सारी चीजें फॉर मैरिज पर्पसेस, तो जैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से इन लोगों ने भी इन्वेंट कर रखा था एक लार्ज ओपन एरिया को सेटलमेंट में, जिसमें होती थी पब्लिक सेरेमनीज। देन large letters of Harappan script were carved out of white stone and inlaid in wood. अब काफी बड़े लेटर्स में, ठीक है, बड़े लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि कार्व किए गए थे व्हाइट स्टोन पे, ठीक है, और इनलेड करे गए थे वुड पे। ओके, अब बात करेंगे लॉथल के बारे में। तो लॉथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, ठीक है, गुजरात में है ये, और ये क्लोज है आपके गल्फ ऑफ खंबत से। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स हैं सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन है आपके, ये इजीली अवेलेबल थे सिटी में। एंड देयर वाज आल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, यहाँ पर एक स्टोर हाउस भी देखने को मिला था, और वर्कशॉप भी होती थी फॉर मेकिंग बीड्स, ठीक है, पीसेस ऑफ स्टोन देखने को मिले, हाफ मेड बीड्स मिली हैं, टूल्स मिले हैं फॉर बीड मेकिंग, और फिनिश बीड्स भी मिली हैं। दे ऑल हैव बीन फाउंड ओवर हियर इन लॉथल, ठीक है। तो यानी कि धोलावीरा में आपको फ्रेश वाटर मिल रहा था, फर्टाइल सॉइल थी, ठीक है, वहां पे कुछ ऐसे लार्ज ओपन एरिया भी मिले हैं जहाँ पे सेरेमनीज हो रही हैं, एंड इट वाज हैविंग मैसिव स्टोन वॉल्स, मतलब वो पूरा इट वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। जो धोलावीरा था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, और हर पार्ट उसका मैसिव स्टोन वॉल से कवर्ड था, और गेटवे थे, ठीक है। तो कितना, मतलब उन लोगों ने कितना डिसेंटली इसे वो बनाया था, ठीक है, कितने सिविलाइज्ड वे में बनाया था। दे वर गुड आर्किटेक्ट। ओके, और आपको लॉथल में मिला है सेमी प्रेशियस स्टोन मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टोर हाउसेस मिले हैं, और बहुत सारी बीड्स वगैरह भी मिली हैं, पीसेस ऑफ स्टोन मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिली हैं, टूल मिले हैं बीड्स बनाने के लिए, फिनिश बीड्स हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिली हैं। अब धोलावीरा के बारे में देखते हैं, धोलावीरा रिजर्वॉयर्स के बारे में बात करते हैं। तो वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा इज द सोफिस्टिकेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ चैनल्स एंड रिजर्वॉयर्स अर्लिएस्ट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यानी कि धोलावीरा में इट वाज अ यूनिक फीचर जो कि धोलावीरा में मिला था, एक सोफिस्टिकेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। वाटर को कंजर्व करने के लिए इन लोगों ने एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा था, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में कहीं और मिला ही नहीं। ये काफी पुराने चैनल्स और रिजर्वॉयर्स हैं, ठीक है, जो कि बाकी किसी मतलब जगह पे नहीं मिले, जो यहाँ पर मिले। इट वाज सो वेल डेवलप्ड, ओके, एंड कंप्लीटली बिल्ड ऑफ स्टोन। ये किससे बना था? कंप्लीटली स्टोन से बना हुआ था, विच Dholavira had massive reservoirs, Dholavira में massive reservoirs थे, and they were used for storing fresh water brought by rains. अब इनको किस लिए बनाया गया था? ताकि यहाँ पे जो मतलब आपका fresh water है वो store हो सके जब भी आपकी बारिश हो, ठीक है। And a seasonal stream also, ठीक है, वो सीजनल स्ट्रीम किस लिए थी? जो कि रन करती थी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ऑफ द साइड, एंड वाज डैम्ड एट सेवरल पॉइंट्स टू कलेक्ट वाटर। ओके, सो दे वर सो वेरी इंटेलिजेंट कि उन लोगों ने एक रिजर्वॉयर भी बनाया था, ठीक है, और वो काफी सोफिस्टिकेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था। तो दे नो, वो लोग कितने ज्यादा समझदार होंगे कि उनको पता था कि हमें वाटर को कंजर्व भी करना है, ठीक है। बारिश आती थी तो उन लोगों ने मतलब स्टोरिंग के लिए वाटर, मतलब फ्रेश वाटर को स्टोर करने के लिए उन लोगों ने ये सारी चीजें बना रखी थी। दिस वाज सो गुड। लॉथल के बारे में बात करते हैं। तो लॉथल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि लोकेटेड है भेल रीजन में, एंड इट्स वन ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ गुजरात, डेटिंग फ्रॉम 3700 BCE, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा। नाउ लॉथल डॉग्स इज द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉग। तो यहाँ पे जो डॉग था वो हमारे वर्ल्ड का सबसे पुराना जाने माना वाला है, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू द सिटी टू एन एंशिएंट कोर्स ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है, ऑन द ट्रेड रूट बिटवीन हरप्पन सिटी एंड इन Harappan cities in the Sindh and the peninsula of Saurashtra, when the surrounding Kutch desert of today was part of Arabian Sea. Okay, बात करते हैं द मिस्ट्री ऑफ द लैंड। अब करीब 3900 years ago, ठीक है, वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज। करीब हमें
3900 years पहले एक मतलब मेजर चेंज देखने को मिला था. There was a beginning of a major change when people stopped living in the many of the cities. जब लोगों ने यहाँ रहना बंद कर दिया था, जो राइटिंग्स थी, सील्स थी, वेट्स थे, वो काफी मतलब वो यूज ही नहीं होते थे. रॉ मटेरियल्स थे, they were brought from long distances, become rare. ठीक है, अब वो मतलब मटेरियल्स नहीं आ रहे थे, रॉ मटेरियल दूर दूर जगह से ये लोग लेकर आ रहे थे, गोल्ड वगैरह इन सारी चीजों, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही थी. मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स. जो गार्बेज थी उनको स्ट्रीट्स पे पाइल्ड अप कर दिया गया था. जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्रोक हो गया था एंड it was less impressive houses were built over there and even over the street also. ठीक है, तो मतलब ये काफी बड़ा चेंज देखने को मिला था. ये मेजर चेंज था कि लोगों ने वहां रहना बंद कर दिया था. जो राइटिंग थी, सील्स थी, जो वेट्स थे वो यूज ही नहीं होते थे. ठीक है, जो रॉ मटेरियल था उसको दूर दूर जगह से लाया नहीं जाता था. ठीक है, और जो मोहनजोदारो था वहां पे ये देखने को मिला कि जो गार्बेज थी उसको पाइल अप कर दिया गया था स्ट्रीट्स पे, ड्रेनेज सिस्टम को तोड़ दिया गया था एंड इट वाज लाइक लेस इंप्रेसिव जगह देखने को मिल रही थी. ठीक है, हाउसेस वर नॉट बिल्ड वेरी इन लाइक दे वर वेरी लेस इम्प्रेसिव एंड जो स्ट्रीट्स थी उनको भी खराब कर दिया गया था. अब ये सारी चीजें हुई क्यों थी? व्हाई डिड ऑल दिस हैपन? बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि ऐसा क्यों हुआ, बट कुछ स्कॉलर्स जो हैं जो सजेस्ट करते हैं कि वहां पे जो रिवर्स था वो हो गया था, वो जो वहां पे नदियां थी वो सूख चुकी थी. ठीक है, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो गया था. सो इन सम एरियाज लोग बोलते हैं कि वहां पे फ्लड आ गई थी. ठीक है, बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज एंड इट अपीयर्स इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब लाइक प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान में, दैट वो अबंडेंट and while many people moved into newer smaller settlements to the east and the south. तो लाइक बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये बोला कि वहां पे जो नदियां हैं वो सूख गई हैं या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया है या फिर बाढ़ आ गई है, पर ये कोई रीजन ऐसा मतलब एक एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि सिटीज एकदम से एक एंड कैसे आ गया. ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रूलर थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया हो और जो साइट्स आपकी सिंध में, वेस्ट पंजाब है, ठीक है, जो कि आज आपका पाकिस्तान में आता है, दैट वो बीन अबंडेंट एंड वाइल बहुत सारे लोग नई जगह पर मूव कर चुके थे, स्मॉलर सेटलमेंट्स हो गई थी ईस्ट एंड साउथ एरिया में. सो दिस वाज नॉट क्लियर अबाउट इट. सो लाइक हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट एंड we'll gonna start with the 5th chapter tomorrow. So guys, once again, if you have any kind of